हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कराया था मैंने, प्रधानमंत्री पिछली वाली क्लास में हुआ था। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसद की समितियां, संसदीय समितियां। आज ये रहेगा संसद की समितियां। संसद की समिति, संसद की समितियां। सबसे पहले तो ये कितने टाइप्स की होती है उसकी बात करेंगे। पहली पहली तो होती है स्थायी समितियां। स्थायी समितियां। और दूसरी होती हैं अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां। और इसको दूसरा नाम बोलते हैं तदर्थ समिति। तदर्थ समितियां। टेम्परेरी टेम्परेरी कमिटी। और ये होती है परमानेंट कमिटी। परमानेंट कमिटी। ये दोनों होती हैं संसद की समितियों में। एक तो रहेगी स्थायी, जो हमेशा रहती हैं, खत्म हो जाएंगी और गठन हो जाएगा दोबारा से। और कुछ होती हैं अस्थायी, जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं और कितने समय के लिए वो नामित होती हैं। तो सबसे पहले करेंगे टेम्परेरी कौन कौन सी होती हैं। पहली, एक तो होती है जांच समितियां। जांच समितियां। जांच समितियां जो होती हैं, वो जब कोई घोटाला वगैरह होता है केंद्र लेवल पर, तो घोटाले की जांच को करने के लिए बनाई जाती है। और ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। जब उसकी जांच हो जाएगी तो ये फिर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती हैं जांच समितियां। एक बार काम हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो इसमें ये होती हैं तुम्हारी, इसमें घोटालों की जांच। घोटालों की जांच के लिए गठित की जाती है। गठित की जाती है। ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। जब उसकी जांच हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जांच समिति। ठीक है जी। उसकी भी बात में बात करेंगे। पहले करते हैं स्थायी समिति क्या होती है।
स्थायी समिति। स्थायी समिति में आती है हमारी एक सबसे बड़ी कमेटी है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति सबसे ज्यादा बार पूछी गई है और सबसे इम्पोर्टेंट समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका क्या टाइम पीरियड होता है, कितने समय के लिए होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्या सिस्टम होता है इसका। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसके टाइम पीरियड क्या होता है। पहला, समय या कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है, पहला। दूसरा, इसका अध्यक्ष कौन होता है। अध्यक्ष कौन होता है। तीसरा, इसका गठन कब हुआ था। चौथा, अध्यक्ष कौन से सदन से होता है। कौन से सदन से होता है। अध्यक्ष कौन से सदन से होता है, इसका कार्य क्या है, क्या काम करती है ये, कार्य क्या होता है इसका। कार्य क्या होता है। कितने हो गए ये, एक, दो, तीन, चार, पांच और छठवा। छठवा, अध्यक्ष विपक्ष वाला कब से चुना जाता है। तो ये हैं आपके क्वेश्चन। भाई इसका समय क्या है, कार्यकाल क्या है, ये कितने समय के लिए ये गठित होती है। दूसरा, इसका अध्यक्ष कौन होता है, गठन कब हुआ था और कौन से एक्ट पर इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन से सदन से होता है, इसका कार्य क्या होता है, और अध्यक्ष विपक्ष वाला जो होता है वो कब से चुना जाता है, कब से ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो सबसे पहले समय, कार्यकाल होता है इसका 1 साल का। 1 साल, 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। 1 साल हो जाएगा, तुरंत ये समाप्त हो जाएगी, फिर दोबारा से बन जाएगी। अध्यक्ष सदस्य फिर दोबारा से बना दिए जाएंगे, तो 1 साल होता है। अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष से होता है। विपक्ष से, विपक्ष से अध्यक्ष रहेगा। विपक्ष से अध्यक्ष रहेगा। अब फिलहाल में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस से इसका क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा लोक लेखा समिति का। गठन कब हुआ था इसका, गठन हुआ था इसका 1921 में। 1921 में, और 1919 के एक्ट पर हुआ था। 1919 के एक्ट से गठन।
1919 के एक्ट से या 1919 के एक्ट के तर्ज पर इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन से सदन से होता है? तो अध्यक्ष विपक्ष के लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकता है। अब वो विपक्ष वाला लोकसभा से बनाए या राज्यसभा से बनाए वो उनके ऊपर है, लेकिन मैटर ये है कि वो विपक्ष से होता है। कार्य क्या है इसका, लोक लेखा समिति का? तो ये घोटालों की जांच के लिए, घोटालों की जांच के लिए गठित की जाती है। अध्यक्ष विपक्ष से कब से चुना जाता है? हालांकि पहले तो जो वर्तमान वाली सरकार है जो बहुमत में होती है वो उसी का अध्यक्ष होता था, लेकिन फिर इसकी व्यवस्था चेंज कर दी गई थी। तो फिर 1967 से 1967 से विपक्ष का अध्यक्ष चुना जाने लगा। विपक्ष का अध्यक्ष इसलिए चुना जाने लगा क्योंकि जो वर्तमान वाली सरकार होती है जो बहुमत में होती है, अगर उसी के सदस्य या मंत्री अध्यक्ष रहेंगे तो फिर जो जांच निष्पक्ष नहीं हो पाती थी, जांच में गड़बड़ हो जाती थी। तो फिर 1967 से व्यवस्था चेंज कर दी, अध्यक्ष बहुमत सॉरी उससे विपक्ष वाला रहेगा। तो ये है लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले तो यह कि जो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देती है। लोक लेखा समिति, मान लो कोई घोटाला हो गया सेंटर में और उसकी ये क्या कर दी, उसने जांच कर दी किसी मामले में, और इसने जो जांच कर दी तो फिर ये जांच को सीएजी के पास पहुंचाता है। ये कई बार पूछा गया है कि जब जांच हो जाएगी, लोक लेखा परमानेंट कमेटी इसकी जांच कर देगी, तो वो अपनी जांच की जो रिपोर्ट होगी सबसे पहले किसके पास जाएगी? तो वो जाती है सीएजी के पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास ये रिपोर्ट जाएगी। और जो ये होता है सीएजी, ये पहुंचाएगा प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट के पास में। अगर सेंटर वाला मामला है तो राष्ट्रपति के पास में, अगर ये बात राज्य में चल रही है तो किसके पास जाएगी? फिर गवर्नर के पास। फिर किसके पास जाएगी? गवर्नर के पास। सेंटर में तो राष्ट्रपति और राज्य में है तो गवर्नर के पास। यहां तक चली जाएगी। इसके बाद में फिर राष्ट्रपति कहाँ ले जाएगा इसको, कहां पर ले जाएगा? राष्ट्रपति ले जाएगा इसको कहां पर? लोकसभा में। उसके बाद कहाँ जाएगी? लोकसभा में। लोकसभा से फिर ये राज्यसभा में। तो इस प्रकार से ये फिर इसका प्रोसेस रहेगा कि कहाँ जाती है, पहले कौन जांच करता है, कैसे करता है। तो ये दोनों जांच समितियां होती हैं, और वो जांच समितियां हैं, ये परमानेंट कमेटी है, वो गठन के बाद तुरंत खत्म हो जाती है। और एक जो होती है दूसरी, ये होती है एडवाइजरी कमेटी, परामर्श दात्री समिति। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ये जो होती हैं ये किसी भी जांच पर अपना रुख देती हैं कि भाई कैसे करना है या क्या करना है, तो ये रुख देती हैं। और ये जो दूसरी होती है जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी, ये जो मामला घोटाला की रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद में तुरंत से ये कैंसिल हो जाती है। तो ये हो जाएंगी स्थायी समितियों और अस्थायी समितियां। इसमें ये लोक लेखा समिति है, इसके अलावा दो एक और हैं, उनको और देख लो। दूसरी,
2 और हैं, इनको और हो जाएंगी, फिर कंप्लीट हो जाएगी संसद की समितियां। पहली, ये है तुम्हारी अनुमान समिति। अनुमान समिति। और दूसरा नाम है इसका, और इसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। एक तो इसकी बात करनी है, ये कौन सी है, कितने इसके सदस्य होते हैं और क्या इसका सिस्टम है। दूसरी एक है तुम्हारी लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति, इसको बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, या तो इसके गठन के लेकर बनेगा, भाई इसका गठन कब हुआ था और किसकी सिफारिश पर हुआ था, या फिर इसमें कितने कितने सदस्य इनसे बिलोंग करते हैं, ये बात इसकी बतानी है। तो अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति, इसका गठन हुआ था 1950 में। पहला, इसका गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर जब गठन किया गया था, तब इसमें सदस्य होते थे 25। 1950 में जब गठन किया गया था तो 25 सदस्य इसमें होते थे, और टोटल लोकसभा से होते थे। टोटल लोकसभा से होते थे। और कई बार पूछी गई है कि लोकसभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो लोकसभा की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इसमें पहले 25 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब बाद में 1956 में बढ़ा करके ये 30 कर दिए, तो वर्तमान में अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य संपूर्ण लोकसभा से। लोकसभा से लोकसभा की सबसे बड़ी समिति, लोकसभा की सबसे बड़ी समिति। लोकसभा की सबसे बड़ी समिति। लोकसभा की सबसे बड़ी समिति, ये हो जाएगी तुम्हारी अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति। 30 सदस्य हैं अब वर्तमान में। जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था और 1950 में किया गया था। और एक और है तुम्हारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, लोक उद्यम समिति, इसकी बात अब करनी है। तो सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था। गठन 1964 में। गठन 1964 में।
कितने इसमें सदस्य होते हैं। तो गठन हुआ था इसका 1964 में, और सदस्य होते हैं इसमें 1964 में होते थे इसमें 22 सदस्य, 22 सदस्य। ये 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसमें होते थे। पंद्रह लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसमें होते थे पहले, फिर बाद में ये बढ़ा दिए गए हैं। तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से 1964 में इसका गठन हुआ था। और किसकी समिति पर इसका गठन हुआ था ये इसमें बतानी है। एक इसकी किसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? तो कृष्णन मेनन समिति, समिति पर इसका गठन किया गया 1964 में। और इसमें सदस्य कितने होते हैं फिलहाल में इसके 15 प्लस 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एक बात ये और याद रखनी है कि 1900 ये अब फिलहाल की कंडीशन है। अब वर्तमान में कितने इसके सदस्य होते हैं, अब ये है वर्तमान में कितने इसके सदस्य हैं। और पहले इसके कितने होते थे? तो पहले होते थे इसमें 15 सदस्य, 15 सदस्य, 10 लोकसभा से प्लस 5 राज्यसभा से। तो ये अब आपकी कंप्लीट है तीनों समितियां, ये इंपोर्टेंट समितियां हैं तो तीनों हो गई हैं। ठीक है जी, ये होती हैं अब, ये कंडीशन पहले की, पहले ये पहले होते थे और ये 1974 में चेंज किया था, 1974 में चेंज। पहले कौन सी थी? ये 15 सदस्य होते थे, 10 लोकसभा से प्लस 5 राज्यसभा से। 1974 में ये चेंज कर दिए, कितने कर दिए? 15 प्लस 7 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ये होगी संसद की समितियां। तो आपका कंप्लीट है। अब इसके बाद में कल करेंगे क्लास को। ठीक है, धन्यवाद।